एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2। एक्सरसाइज 6.2 बड़ी इजी है हमारे पास, थोड़ी सी समझने वाली है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि अगर ए हमें दिया गया है, वेक्टर ए हमें दिया गया है, वो बराबर है हमारे पास 7i प्लस माइनस 7i-3 जे के, और बी भी हमें दिया गया है, बी वेक्टर जो है वो हमें दिया गया है i प्लस 5 के, i प्लस 5 जे के। पहला पार्ट क्या कहते हैं मालूम कीजिए। पहला पार्ट वगैरह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इनको जमा कर दें। ए की जगह पे क्या लिखते हैं 7i-3 जे प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू i प्लस 5 जे। ये 7i और ये 1i कितना हो गया 8i, ये -3, ये 5, 5 में से 3 गए, तो अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें ये वैल्यू यही दी गई ए और बी की। पार्ट नंबर 2 क्या कहते हैं, ए प्लस 3 बी, ए प्लस 3 बी, ए वैक्टर प्लस 3 बी। ए की जगह पे ए का वैल्यू लिख लेते हैं 7i-3 जे प्लस 3 आ गया। बी की जगह पे बी का सेट लिख लेते हैं i प्लस 5 जे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो वैल्यू वैसे ही आ गई हमारे पास, ये मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई कर देते। 3 को i से दी 3i आ गया, 3 को 5 से दी 15 और 7 के आ गया जे। ये 7i और ये 3i कितना हो गया 10i। ये -3 जे, ये 15 में से 3 गया, हमारे पास क्या आ गया 12 जे आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह जो वैल्यू हमें दी गई है ए बी की वही पुट करनी है। हमें दिया गया 3a वेक्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b वेक्टर। तो ये जो 3 वैसे ही आ गया, ए की जगह पे हम ए का सेट लिख लेते हैं, वो क्या 7i-3 जे। फिर ये प्लस आ गया 1/2 वैसे ही आ गया, बी की जगह पे बी का सेट लिख लेते हैं, वो है i प्लस 5 जे आ गया। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 21i-9 जे, इसको ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया i-5 जे डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये आई इसका भी है और ये 2 के साथ है, ये जो 2 है आई पे भी डिवाइड हो रहा है और जे के साथ भी डिवाइड हो रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड की शक्ल में इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 21i-9 जे प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 जे डिवाइडेड बाय 2। आई वाले आई के साथ हल कर लेते हैं, जे वाले जे के साथ हल कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 21i प्लस 1i डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ गई। फिर है हमारे पास 9j प्लस 5j डिवाइडेड बाय 2, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये चला गया कॉमन। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे। 21 प्लस 1/2 आई हमारे पास क्या चला गया, कॉमन चला गया। इधर से हम क्या करेंगे, फिर जे को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास इस यहाँ पर वैसे लिखते हैं प्लस, ये माइनस और जुती अंदर ही पई 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 जे, ये चीज़ आ गई। अब नीचे वाली वैल्यूज का क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, इसका 2 आ गया। तो अब 1 तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आई, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। प्लस इसी तरह हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2। 2 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -18, और ये 2 इसके साथ कट आउट हो जाएगा, 5 आ गया जे। इसी तरह इसका हम अगला पोर्शन यहाँ पर करते हैं।
42 में 1 को जमा कर दिया तो हमारे पास आ गया 43 डिवाइडेड बाय 2 आई आ गया। इसी तरह हमारे पास इसमें से हमने माइनस किया, 18 में से 5 गए तो -13 डिवाइडेड बाय 2 जे आ गया। इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें क्या कहते हैं, बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पहले क्या आ गया बी, तो बी का हम क्या लिख लेते हैं, पहले बी का सेट लिख लेते हैं, वो है आई प्लस 5 जे, माइनस आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अलामतें चेंज होती हैं, एक ही जगह पर 7i माइनस 3j। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, i प्लस 5j प्लस को माइनस 7i, माइनस को माइनस से दी प्लस 3j, ये -7i और प्लस 1i माइनस 6i आ गया, ये प्लस और ये भी प्लस तो प्लस 8j आ गया। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 5 करना है। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं, 4b, पार्ट नंबर 4 है 4b माइनस 5a। 4 पहले आ गया, बी की जगह पे बी का सेट लिख लेते, वो क्या है आई प्लस 5j माइनस 5, ए की जगह पे ए का सेट लिख लेते हैं, वो क्या है 7i माइनस 3j। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4i प्लस 20j माइनस 35i माइनस माइनस प्लस 15j, 4 और ये माइनस तो माइनस 31 आई, ये 20 ये 15 तो 35 जे। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 6 रह गया, उसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 6 कहेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ गया, ए की जगह पे हम ए का क्या कर लेते हैं, सेट लिख लेते हैं, वो गया 7i माइनस 3j माइनस बी आ गया, बी का क्या है आई प्लस 5j। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 21i माइनस 9j डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस आ गया, ये आई हो गया, ये प्लस था, ये भी क्या हो गया माइनस 5j। अब हमें इसको ये जे भी के साथ भी यानी कि ऐसे 21i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9j डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ये वाला हमारे पास i माइनस 5j वैसे ही आ गया, आई वाले हम कर लेते हैं इनको लैदा, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1i, ये चीज़ आ गई। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यहाँ से ये माइनस आ गया, माइनस क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस लिया तो हमारे पास क्या बचा 9 डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस हो जाएगा 5 क्योंकि माइनस हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो हमारे पास ये जे के साथ आ गया, अभी इसको लिख लेते हैं। अब इनमें से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 आई, ये माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 और ये बाहर जे आ गया। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। एक इसका लिया तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2, 2 को दिया तो इससे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया 42 माइनस 1, बाहर आ गया आई, माइनस इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2, ये 9 प्लस 10, बाहर क्या आ गया जे। तो अब हमारे पास इनके जो आंसर हैं वो आ गया हमारे पास, इसको कर लेते हैं यहाँ पर, ये 41 में से 42 में से 1 गया 40, ये यहाँ पर आ गया 2, तो ये हमारे पास 42 में से 2 गए 2, 40 आ गया, 40 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 20 और साथ
यार ये 2 से कैंसिल आउट था तो आना था 21, और ये 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास आना है 19, 21 में से 2 गया, क्या बचा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 2, साथ लिख देंगे आई, माइनस आ गया, ये भी 19 डिवाइडेड बाय 2 जे आ गया, माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 जे। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं उसी के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि अगर ए भी दिया गया वेक्टर, बी भी दिया गया, सी भी दिया गया तो वेक्टर की मिकदारें मालूम करनी। जैसे हमने पहला सवाल किया उसी तरह हमें ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर हमें दिया गया 6i माइनस जे, 6i माइनस जे। बी वेक्टर हमें दिया गया है i प्लस 5j, i प्लस 5j। सी वेक्टर हमें दिया गया है 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j। ये चीज़ आ गई। इसी तरह हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं, वो हमने करने हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं, वेक्टर माइनस बी माइनस वेक्टर सी। तो बी में से सी को क्या कर देना, हमने माइनस कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी किसके बराबर है, आई प्लस 5j। ये आ गया माइनस सी किसके बराबर है, 3i प्लस 5j। तो माइनस है तो अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, माइनस 3i माइनस 5j। ये 1i, ये माइनस 3i तो माइनस 2i, ये 5j और ये माइनस तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो अकेला क्या आ गया, -2j आ गया। तो इसको लिख लेते हैं 0j। ये चीज़ आई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इसमें आपने मैग्नीट्यूड भी इसका क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि वेक्टर की मिकदार। ये वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड वही मालूम करने का फार्मूला जो हम पहले कर चुके हैं। लिखते हैं मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इनका आंसर जो आया वो क्या है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया 4, और इसको किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। आंसर आ गया मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 में हमें, और 2 करना, सॉरी, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहते हैं, ए वेक्टर ए माइनस 2 बी प्लस सी। ये चीज़ हमें दी गई। अब तीनों वैल्यू दी गई, हमने तीनों की तीनों वैल्यू पुट करनी है। ए वेक्टर हमें क्या दिया गया है वो पुट कर देते हैं, वो है 6i माइनस जे माइनस 2, बी की जगह बी का वो है i प्लस 5j। फिर हमारे पास प्लस सी हमारे पास गया 3i प्लस 5j। 6i माइनस जे वैसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2i, माइनस को प्लस से दरब दी, माइनस 5 को 2 से दे दी, 10j प्लस 3i प्लस 5j। आई वाली हम अलहदा कर लेते, ये 6i, ये माइनस 2i, 6 में से 2 गया 4, और 4 में 3 को जमा कर दिया तो 7i, ये माइनस j, ये माइनस 11j, माइनस 11j में से 5 गया तो माइनस 6j आ गए। तो अब हमने क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। वही मैग्नीट्यूड लेना, किसका लेना है, वेक्टर ए माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का, वही पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया 49 आ गया, ये हमारे पास 36 आ गया। इनको हमने कर देना है जमा। तो जमा करने के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है 85। तो 85 का जो जजर है वो नहीं लिया जाता, तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास 85 ही आ गया। अब इसका हमारे पास है पार्ट नंबर जो रह गया, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 वो है हमारे पास सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस
ए वेक्टर। सी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, सी का लिख लेते हैं। सी हमारे पास क्या है, 3i माइनस 5j, ये आ गया। माइनस बी आ गया, बी हमारे पास किसके बराबर है, i प्लस 5j। फिर ये माइनस आ गया, ए किसके बराबर है, ए का सेट लिख देते हैं। ए हमारे पास है 6ji माइनस 1j। चलिए भाई, माइनस है तो अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज। 3i माइनस 5j माइनस आई प्लस माइनस माइनस 5j माइनस 6i माइनस माइनस प्लस j। तो ये हमारे पास प्लस 3i, ये 1i, 3 में से एक गया 2, और ये प्लस का 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए, एक 4 बच गया। ये माइनस j, ये माइनस माइनस 10j और 1j निकल गया, तो माइनस प्लस 9j आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वही फार्मूला हमारे पास, यहाँ पर जो c की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर प्लस है, ये क्या हमारे पास प्लस है, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 5 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, 1j बचेगा। क्या बचेगा, 1j। तो अब हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। क्या है, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वही फार्मूला, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास उसका क्या आ गया, 16 प्लस 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 17 आ गया। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो तो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 3, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, दर दाल मसवातों में x और y की कीमत मालूम कीजिए। हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, x और y की कीमत मालूम करनी है। जबकि हमें इक्वेशन दी गई है xi प्लस yj ब्रैकेट है, फिर है हमारे पास प्लस 2i प्लस 3j बराबर है 7i प्लस 6j। हमने वैल्यू निकालनी है इसमें से x और y की। बड़ा इजी है, सिंपल सा काम है। तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे कि हमारे पास है i वाली जो वैल्यू वो अलहदा कर लेते हैं, यानी कि लिखते हैं xi प्लस 2i प्लस लिख लेते हैं हमारे पास yj प्लस 3j बराबर है हमारे पास 7j प्लस 6j। आई को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2i और y प्लस 3 कॉमन क्या चला गया, j, 7j प्लस 6 और 7i प्लस 6j। तो ये i और i कांस्टेंट वैल्यू खत्म हो गई। x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 7 के, और y प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। ये इधर प्लस हो रहा है, 2 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसी तरह हमारे पास ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपने करनी थी। ये था इसका पार्ट नंबर 1। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। और सॉरी, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू में क्या देगी, xi माइनस 5j प्लस ब्रैकेट आ गई 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j बराबर है हमारे पास माइनस 8i प्लस yj। ये चीज़ दी गई। अब थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को उलट कर दिया है। तो करना कुछ भी नहीं, आपने भाई सेम बात लेनी है, आई वाली अलहदा कर लेनी है, जे वाली अलहदा कर लेनी है। हमारे पास इधर से क्या बनता है, एक्स आई और प्लस 3i, ये चीज़ हमने क्या कर ली, अलहदा कर ली। अब यहाँ से ये माइनस है तो लिख लेंगे, अलहदा कर लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास,
ये वाला 5 और ये माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा -5। ये क्या आ गया हमारे पास जे आ गया। इधर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वैसे की वैसे ही आ गई। अब देखें इनमें से हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन हमारे पास इसका क्या आता है, ये तो गया ख़त्म हो गया, माइनस हो गया, यानी कि यहाँ से क्या x + 3 आई आ गया। फिर अगली बात जो थी ये माइनस हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 0j आ गया इज इक्वल टू -8 + yj आ गया। x + 3 किसके बराबर आ गया -8 के, और j जो था वो है 0 तो वो किसके बराबर आ जाएगा y के, यानी कि ये जो j था वो है 0 और वो बराबर किसके आएगा y के। y की तो निकल आई वैल्यू, ये हमारे पास -8, ये इधर प्लस था उधर जा क्या हो गया हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। इस तरह हमारे पास x आ गया -11 और y आ गया 0। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्या हो गया 3 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 3 की वैल्यू हमें दी गई है तकरीबन ऐसे ही है सारे। हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं yi तो yj है, yi + 3j ये चीज़ है। फिर हमारे पास है प्लस ब्रैकेट के अंदर है -5i + 2xj। फिर हमारे पास जो बराबर हैं वो है 9i + 7j -i + 7j। तो ये चीज़ दी गई। अब जो i वाले हैं वो हम क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। जो j वाले हैं वो क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। हमारे पास i वाले क्या हैं, यानी कि yi -5i। फिर हम क्या कर लेते हैं, जे वाले जो हैं वो अलहदा कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 3j + 2xj, ये वाली वैल्यू अभी 9i + 7j वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, y -5i बाहर आ गया। यहाँ पर जो हमारी अलामत थी वो प्लस की थी, यहाँ से क्या करेंगे लिखेंगे हमारे पास 3 + 2x बाहर क्या आ जाएगा j इज इक्वल टू 9i + 7j। y -5 किसके बराबर आ गया 9 के, 3 + 2x बराबर आ गया 7 के। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर माइनस हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 9 तो हमारे पास इसका y का आंसर क्या आ गया 14 आ गया, y का आंसर क्या आ गया 14। ये इधर प्लस हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा -7 - 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो y की वैल्यू वो 14 और जो x की वैल्यू वो है हमारे पास 2। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं कि अगर ए वेक्टर ए जो है वो बराबर है हमारे पास i + 3j फिर सी दिया गया है सी वेक्टर बराबर है 2i + j के, 2i + j। फिर आगे वो कह रहे हैं कि a वेक्टर + 2b वेक्टर बराबर है c के, हो तो b का मैग्नीट्यूड हमने क्या करना है फाइंड करना है, यानी कि b फाइंड करनी है। a की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, a का सेट लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं a की जगह पर a का सेट लिख लेते हैं। a किसके बराबर है i + 3j के + 2b वैसे का वैसे। c किसके बराबर है 2i + j
ये 2b इधर ही रह गया, ये 2i प्लस जे वैसे आ गया, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस 2b, ये 2i ये 1i क्या बचा 1i, ये -3 और ये 1, तो हमारे पास 2j बच गया। हमने b निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, वेक्टर b वैसे आ गया, i डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 j आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मजीद मुख्तसर कर लेते हैं। ये हमारे पास तो वैसे ही आ गया, यानी कि b वेक्टर 1 डिवाइडेड बाय 2i, ये इसके साथ क्या होगा कैंसिल आउट, तो क्या बच गया j। तो मैग्नीट्यूड लेना है हमने, तो मैग्नीट्यूड लेने का वही फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड क्या लेना है हमने, b का लेना है मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास फार्मूला वही, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो नीचे जिसका कुछ ना हो क्या होता है 1, तो इनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेके क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, b मैग्नीट्यूड 4 और ये 4 से कैंसिल आउट हो गया 1, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। b मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाता है, और अंडर रूट 5 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो चलें भाई क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी तकरीबन इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, ए भी दिया गया बी भी दिया गया, तो कह रहे जिज़ा मालूम करने हैं। हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है -2i प्लस 7j, -2i प्लस 7j, और बी वेक्टर हमें दिया गया है 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j। तो फाइंड क्या करना है, हमने इनके वेक्टर के इज्जा फाइंड करने, क्या फाइंड करना है, वेक्टर के इज्जा फाइंड करे हो तो, यानी कि a प्लस 5 बी वेक्टर, इनके हमने इज्जा फाइंड करने हैं। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, a का सेट आ जाएगा, और b की जगह पे b का सेट आ जाएगा, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह क्या है, -2i प्लस 7j प्लस 5, बी की जगह पे b आ गया 3i माइनस 5j। तो -2i प्लस 7j, 3 को 5 से दी 15i प्लस माइनस माइनस 25j आ गया। इनको हमने माइनस कर लिया, -2i प्लस 15i तो क्या बचा 13i आ गया, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -18j आ गया। उन्होंने कहा था कि आपने क्या मालूम करना है, इनके इज्जा लिखने हैं, यानी कि a वेक्टर प्लस 5p वेक्टर के जो इज्जा हैं वो हमने लिखने, आई जे नहीं लिखना, जो इज्जा हैं वो लिखने। एक है 13 और दूसरा हमारे पास क्या है -18, तो ये इसके इज्जा थे। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 रह गया है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, वो भी तकरीबन इसी तरह की स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया गया है 5i माइनस 5j, 5i माइनस 3j बराबर है m मल्टीप्लाई i माइनस 10j प्लस n मल्टीप्लाई है 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j। ये चीज़ ये हमें सवाल दिया गया है। सवाल के अंदर पूछते क्या है, कह रहे कि m और n की कीमत मालूम कीजिए। m की कीमत मालूम करनी है और हमने n की कीमत मालूम करनी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये m और n आपस में क्या हो रहे हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5i माइनस 3j वैसे आ गया, m को i से मल्टीप्लाई किया तो mi आ गया,
m को 10 से j से दी तो 10m j आ गया। इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है, n को 4 से दी तो 4n i आ गया माइनस 3n j आ गया। ये चीज आ गई तो i वाली अलहदा कर लेते हैं और j वाली अलहदा कर लेते हैं। 5i माइनस 3j वैसे आ गया, ये i है और ये i है, यानी कि mi प्लस 4ni ये चीज आ गई। फिर यहां से हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ रहा था, प्लस n आ रहा है, यानी कि लिखते हैं प्लस आ गया 4, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो ये माइनस आ गया तो क्या बचा 10mj, तो माइनस लिया तो क्या हो जाएगा प्लस nj। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या कर देना है, इनको बराबर कर लेना है। ये i वाली है तो इसको चले पहले i कॉमन ले लें, i माइनस 3j आ गया बराबर है m प्लस 4n बाहर है i, फिर है माइनस m 10m प्लस 3n बाहर है j। तो अब हमारे पास जो होगा ब्रैकेट 4n प्लस m प्लस किसके बराबर आ जाएगा 5 के, ये इक्वेशन 1। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, वो हमारी माइनस चल रहा था, अगर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। तो हमारे पास ये है माइनस 10m प्लस 3n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 3 के। तो ये इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसका क्या आएगा 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3। ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो गया कि डिवाइड हो गया, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। या तो m को खत्म करो या तो n को खत्म करो। एक मसावात को किसी दूसरी मसावात से क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जैसे कि ये 10m और इसको भी 10m बनाते हैं, हम लिखते हैं मसावात 1 को 10 से ज़रब देने से, तो 10 से क्या कर देते हैं ज़रब दे देते हैं, तो लिख लें m प्लस 4n प्लस 5, 10 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 10m प्लस 40n बराबर आ गया 50। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखें ये हमारे पास 1 है इक्वेशन 3 और ये 2 है, हम लिखते हैं मसावात 1 और हाँ जी बैठ जाओ आराम से, रौला नहीं पाना, चुप करके बैठ जाओ। अब हमने लिखना क्या है, मसावात 1 में मसावात 1 में n की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 क्या है m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। n हमने क्या निकाला है 47 डिवाइडेड बाय 37, m वैसे आ गया 4 भी वैसे आ गया, n की जगह पे 47 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 5। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 47 से तो 188 आ गया डिवाइडेड बाय, ये प्लस है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 5। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास 5 माइनस 188 डिवाइडेड बाय 37, जिसके नीचे कुछ नहीं क्या होता है 1, तो हम क्या करेंगे इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 माइनस ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 88 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 3 डिवाइडेड बाय 37, ये m की वैल्यू आ गई हमारे पास। हल सेट क्या आया, हल सेट हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, ये 47 डिवाइडेड बाय 37 और m की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाय 37। इस तरह हमारे पास ये सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज जो 6.2 थी वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।